आज मैं बात करने वाली हूँ बुक द एसेंस ऑफ नाइहिलिज्म की। यह सिर्फ एक फ़िलॉसफ़ी की बुक नहीं है, बल्कि एक आईना है जिसमें हम अपने डर, अपनी सोच और अपनी फ्रीडम को देख सकते हैं। हम सब एक ही क्वेश्चन के साथ जीते हैं और वो क्वेश्चन है, अगर सब एक दिन ख़त्म हो जाने हैं तो फिर हम जी क्यों रहे हैं? हमारे जीने का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन शायद आपके मन में भी आया होगा। सोचो, तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी रिलेशनशिप्स सब एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और इसी सोच से पैदा होता है एक डीप खालीपन, जो फिलोसॉफी में कहते हैं नाइहिलिज्म। इस बुक के ऑथर कहते हैं नाइहिलिज्म मतलब ये बिलीव है कि जो भी एग्जिस्ट करता है एक दिन नथिंगनेस बन जाता है। और दोस्तों, यही है हम सबका सबसे बड़ा डर। कुछ भी परमानेंट नहीं है। सोचो, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जैसे एक स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, दिन रात मेहनत करता है, उसके लिए वो एक एग्ज़ाम ही दुनिया है। पर अगर वो फेल हो जाए तो उसे लगता है कि लाइफ ख़त्म हो गई। क्या असल में लाइफ ख़त्म हो जाती है? नहीं, है ना? लाइफ चलती रहती है। फेलियर्स टेम्प्ररी होते हैं, सक्सेस भी टेम्प्ररी होते हैं और यही समझना ही नाइहिलिज्म की असली समझ है। सब कुछ टेम्प्ररी है। ऑथर एक इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, जो भी एग्जिस्ट करता है वो कभी कम्प्लीटली वानिश नहीं होता। एग्जिस्टेंस अपने आप में इंटरनल है। मतलब अगर तुम एक दफ़ा एग्जिस्ट कर चुके हो तो तुम्हारी एक पहचान, तुम्हारी एक मार्क यूनिवर्स में हमेशा के लिए लिखी जा चुकी है। तुम्हारी कहानी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ शेप बदलती है। अब आती है असली बात। जब हमें समझ आता है कि कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है तो हम दो रास्ते चूज़ करते हैं। पहला है होपलेसनेस। हम सोचते हैं लाइफ का कोई मतलब नहीं और उदासी में गिर जाते हैं। और दूसरा है फ्रीडम। हम खुद अपना मतलब बनाते हैं, अपने नए रास्ते चुनते हैं। ऑथर कहते हैं मीनिंग तुम्हें दिया नहीं गया है, तुम्हें अपने एक्शन से बनाना है। और दोस्तों, यही बात तुम्हें मोटिवेट करती है। अगर सब कुछ टेम्प्ररी है तो तुम्हें किस बात का डर है? जो तुम करना चाहते हो वो करो। तुम्हारी कहानी तुम्हारी मर्ज़ी से लिखनी है और इसलिए कभी खुद पे ज़्यादा डाउट मत किया करो। जो मन में आता है वो करो, ठीक है? बस बिलीव रखो कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छे के लिए कर रहा हूँ। और एक चीज़ सोचो, जैसे एक रिलेशनशिप एंड हो गई, तुम्हें लगा सब ख़त्म हो गया, लेकिन वक्त के साथ तुम समझते हो कि उस रिलेशनशिप ने तुम्हें एक नई सोच दी, एक नया तुम बना दिया, है ना? या करियर का एग्जाम्पल लो, एक जॉब चली गई, तुम रोए, परेशान हुई, लेकिन कुछ महीने बाद तुम एक और रास्ता बनाते हो और तब समझ आता है कि हर एंड एक नई शुरुआत भी लाता है। इसलिए लाइफ में कुछ भी होना एक थॉट के साथ जीना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और एंड में सब अच्छा होता है। सो दोस्तों, द एसेंस ऑफ नाइहिलिज्म बुक हमें ये सिखाती है कि लाइफ का मतलब हमेशा हमसे ही बनता है, ना पास्ट से ना किसी और से। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर तुम्हें पता हो कि लाइफ का कोई फिक्स्ड मतलब नहीं है और तुम अपना मतलब खुद लिख सकते हो, तो तुम अपनी कहानी कैसे लिखना चाहोगे? ये सोचना ही तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि तुम अपने ज़िंदगी के क्रिएटर हो। ये बात हमेशा याद रखना कि तुम अपनी ज़िंदगी के क्रिएटर हो। सो दोस्तों, ये थी ऑडियो बुक द एसेंस ऑफ नाइहिलिज्म। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो अपने ज़िंदगी में इस थॉट को अप्लाई करना शुरू करो और देखो तुम्हारी सोच कितनी फ्री हो जाती है। सो दोस्तों, नेक्स्ट ऑडियो बुक कौन सी बुक का सुनना चाहोगे, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको मिलूँगी वही नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो और अपना ख्याल रखो।